Assalamu alaikum. This is Laiba Khan. So today it is my first video. It is going to be my first video on YouTube channel. Chapter of the general anatomy, the intro of the general anatomy. So I can write on a paper. So what will be we should discuss in this video? We are going to discuss about just intro of general anatomy and about the definition of anatomy, about the position, different position, or you can say the different positions of anatomy, and the different planes of anatomy, like including all this topic we will be going to discuss in this video. So please don't forget to like, subscribe and press the bell icon of my channel. Okay, before going to start, I want to know you something, that there is my notes. This is my notes of my first year medical school. This is all my notes. It's an anatomy notes 1 and there is also anatomy notes 2. I just showed you like what is this, and हम पढ़ेंगे इसी नोट से, ठीक है, वन बाय वन करके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ जनरल एनाटमी. So first of all we have a general anatomy, the definition of anatomy कि anatomy है क्या, ठीक है. So anatomy is the study of the structures in the body such as the cell, tissue and the organs. Human anatomy includes the cells, tissue and organs that make up the body and how they are organized in the body. Anatomy is derived from a Greek word. Anatomy means cutting up. Anatomy जो word है खुद वो एक ड्राइव हुआ है एक anatomy word से. This word is called anatomy. इस word से ड्राइव हुआ है और जिसका मतलब ये है cutting up, किसी चीज़ को काटना, ठीक है, हम कह सकते हैं. लेकिन अगर बहुत बेसिक डेफिनेशन, यू ऑल्सो कैन यूज़ दिस डेफिनेशन, लेकिन अगर मैं और बेसिक डेफिनेशन की बात करूँ तो एनाटमी इज जस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है. अगर आप इतनी भी डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग ऑन द वाइवा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ एनाटमी. मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है, ठीक है. आपका जब फर्स्ट वाइवा होता है तो वो आपसे डेफिनेशन बहुत बेसिक से स्टार्ट करता है. तो वो पूछता है कि डिफाइन एनाटमी. तो आप सिंपल बोलेंगे कि सर एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी such as organs and many cells. और उसके बाद अगर वो पूछे कि थोड़ा और बताएं तो आप फिर ये बता सकते हैं. बट most probably you can remember this, that anatomy is the study of the structure of the body. अब इसके लिए मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल से समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल एनाटमी की एग्जाम्पल ले रहे हैं हम. फॉर एग्जाम्पल कि हम हार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, हार्ट पढ़ रहे हैं. अब हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप एफएससी में पढ़ कर आए होंगे. हार्ट के स्ट्रक्चर में 2 आर्टरियाँ होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं एंड देन परकंजी फाइबर्स होते हैं. मैं जस्ट रिव्यू के लिए, मतलब मैं जस्ट बेसिक बता रही हूँ, आपको ये तो पता ही है, ठीक है. परकंजी फाइबर्स होते हैं एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द हार्ट. तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द हार्ट, ठीक है. तो ये हम एनाटमी में पढ़ेंगे. बट अगर हम फंक्शन की बात करें तो वो फिजियोलॉजी में चला जाता है. अगर हम हार्ट के फंक्शन की बात करें तो हार्ट का फंक्शन क्या होता है, इट सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. तो ये हमारा चला जाएगा, किस में चला जाएगा, ये फिजियोलॉजी में चला जाएगा. लेकिन आपसे बोलें कि व्हाट इज़ एनाटमी, यू जस्ट से द एनाटमी इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ हार्ट. So heart contains the 2 arteria and the 2 ventricle. This is what you got a full marks and the good marks, ठीक है. इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा आपके पास एग्जामिनर के ऊपर आपका, ठीक है. डन विद इंट्रो भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया इसका कि एनाटमी है क्या, डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली. अब आ जाए सब डिवीज़न पर. दिस इज़ द सब डिवीज़न, यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा सा. अब हम ये करेंगे सब डिवीज़न है क्या. सो इसके लिए मैं अपने नोट्स को फॉलो करूँगी. मैं आपको
नोट्स लिखाऊंगी। दिस इज़ प्रॉपर फॉर्म द BD 84 बुक। ये बुक है जनरल एनाटमी की। यू हैव दिस, ठीक है। अगर आपने एनाटमी के बेसिक्स समझने हैं तो आपके पास ये बुक होना लाजमी है, ठीक है। तो आप ये बाय कर लें, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सब डिवीज़न है एनाटमी की क्या है? कार्डियवैरिक एनाटमी। अब कार्डियवैरिक एनाटमी क्या होती है? स्टडीड इन द डेड बॉडीज़, जैसे कि डेड बॉडीज़ होती हैं, उन पर स्टडी करना उसको बोलते हैं कार्डियवैरिक एनाटमी। अब उसमें भी दो टाइप्स हैं, एक होती है रीजनल एनाटमी, एक होती है सिस्टमेटिक एनाटमी। मीन्स द स्टडी इन द पार्ट्स। रीजनल एनाटमी रीजन्स के बारे में, जैसे कि अगर हम इसके हैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपर लिम्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, थोरैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हेड एंड नेक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये रीजन्स है ना, जगह हैं, पार्ट्स हैं, स्पेसिफिक पार्ट्स हैं। तो दिस इज़ द रीजनल एनाटमी। लेकिन अगर हम कहें कि सिस्टमिक एनाटमी, तो वर्ड से पता चल रहा है द स्टडी इन अ सिस्टम, सिस्टम्स के बारे में। फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम, जैसे मसल्स से जो भी सब कुछ बना होता है, नर्वस सिस्टम मींस ब्रेन का सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड का, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। दिस इज़ व्हाट इन द सिस्टमिक एनाटमी के सिस्टम। वैसे दोनों होती हैं किसमें? कार्डियवैरिक एनाटमी में। कार्डियवैरिक एनाटमी क्या है? डेड बॉडी पर स्टडी करना, ठीक है। डेड बॉडी होती है, मीन्स आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, डेड बॉडीज़, ठीक है। अगर हम उसके रीजन्स के बारे में पढ़ें, अपर लिम, लोअर लिम, तो वो होगी रीजनल एनाटमी, ठीक है। अपर लिम, लोअर लिम ये है क्या? ये एग्जैक्टली अब आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अपर लिम, लोअर लिम है क्या, ठीक है। हेड एंड नेक तो पता ही चल रहा है, एब्डोमेन पता ही चल रहा है, ये पार्ट जो होता है, दिस इज़ व्हाट एब्डोमेन से, थोरैक्स हमारा ये पार्ट जो होता है, ठीक है। सिस्टम्स की बात करें तो वो ये skeletal, nervous system, digestive system. Okay, now we have a living anatomy study. अब कार्डियवैरिक क्या था? डेड बॉडी पे स्टडी कर रहा था। लिविंग एनाटमी है स्टडी इन द लिविंग बॉडी, मतलब जानदार इंसान जिंदा है। अब हम उस पर पढ़ रहे हैं। अब हम ये कैसे पढ़ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल पैल्पिटेशन, यू शुड नो अबाउट व्हाट इज़ द पैल्पिटेशन, ऑस्कल्टेशन। पैल्पिटेशन मीन्स आप किसी चीज़ को पैल्पिटेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब इंसान बेहोश हो जाता है तो हम कैसे पैल्पिटेट करते हैं? इस तरह करके हम देखते हैं कि उसका ब्लड चल रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, जिंदा है, इस तरह पता चलता है। और फॉर एग्जांपल ऑस्कल्टेशन, स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, डॉक्टर्स ने जो अपने नेक में पहना होता है स्टेथोस्कोप, ठीक है, उससे हम ऑस्कल्टेशन करेंगे। दिस इज़ लिविंग एनाटमी में आ जाएगा। एंडोस्कोपी, कैमरा जो होता है, हम अंदर से कोई चीज़ अगर हमने देखनी होती है कि किस चीज़ में मसला है, तो हम कैमरा को किसी के ज़रिए हम कैमरा को पुट करते हैं बॉडी में, और फिर सामने स्क्रीन पर चलता है कि अंदर मसला है क्या। तो दिस इज़ व्हाट एंडोस्कोपी एंड द रेडियोग्राफी, ठीक है। दिस इज़ द लिविंग एनाटमी। जानदार पे स्टडी करना लिविंग एनाटमी, बेजान पे स्टडी करना कार्डियवैरिक एनाटमी। दो पे रीजनल एंड सिस्टमिक, ठीक है। नाउ एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनाटमी, मीन्स इंसान बन रहा है, कैसे बन रहा है, व्हेन ही और शी इज़ इन द बेली ऑफ द मदर, तो वो किस तरह से डेवलप हो रहा है। तो दिस इज़ द एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, बच्चा कैसे बन रहा है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट। देन वी हैव हिस्टोलॉजी स्टडी अंडर द एयर ऑफ माइक्रोस्कोप। हिस्टोलॉजी मीन्स किसी भी बॉडी पार्ट्स के या किसी भी टिश्यू को हम अंदर, बिल्कुल अंदर चले जाएँ, आप कह सकते हैं कि अंडर द माइक्रोस्कोप हम पढ़ते हैं, ठीक है, हिस्टोलॉजी को। देन वी हैव सरफेस एनाटमी, टोपोग्राफिक एनाटमी, स्टडी ऑफ द डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच फेल्ट बाय स्किन। सरफेस एनाटमी जो हम स्किन से ही फेल्ट कर सकते हैं, जिसको हम टोपोग्राफिक एनाटमी भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम सामने खड़े हैं, सामने कोई बंदा खड़ा हुआ है, हमें दिख रहा है कि वो किस तरह है। फॉर एग्जांपल किसी की यहाँ पर चोट लगी हो तो हम वो देखते हैं। तो दिस इज़ व्हाट सरफेस एनाटमी मीन्स, ठीक है। तो हम ऊपर से ही स्किन से हमें पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। अब रेडियोग्राफी इमेजिंग एनाटमी, स्टडी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन बाय, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, दिस इज़ ऑन द रेडियोग्राफी। कंपैरेटिव एनाटमी, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर फंक्शन ह्यूमन बॉडी कंपेयर टू द अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स। फॉर एग्जांपल डॉग, कैट या अदर एनिमल्स के मुकाबले में अगर हम ह्यूमन बॉडी को कंपेयर करके स्टडी करें कि इसका DNA कैसा है और इंसान का DNA कैसा है,
तो ये आ जाएगा कंपैरेटिव एनाटमी। उसके बाद आ जाएगी फिज़िकल एंट्रोफोलॉजी, स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फीचर मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल विद द प्री हिस्टोरिक रिमेन्स। साइड मीन्स कि आपके जो जैसे पेरेंट्स वगैरह हैं उनके कंपेयर करके आप देख रहे हैं कि इसका हाइट अपने इसकी मदर पे है, इसके फादर पे गया है साइज। तो दिस इज़ व्हाट द फिज़िकल एंट्रोफोलॉजी। यहाँ पर हम ये स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी आपके फेस आपका फेस आपकी मदर से रिसेंबल करता होगा, तो ये फिज़िकल एंट्रोफोलॉजी में आ जाएगा। ठीक है, स्टडीज़ के ऊपर। अप्लाइड एनाटमी मीन्स क्लिनिकल एनाटमी। ये इम्पॉर्टेंट है, मीन्स कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके एंड में आपको ये लिखना, या फिर आप जब एग्ज़ाम में जब लिखते हैं तो ये आप जब लिखेंगे कि एनाटमी, फॉर एग्जांपल आप ब्रेकियल प्लेक्सस लिखना, उसके नीचे अप्लाइड एनाटमी भी लिख देंगे तो एग्जामिनर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और अच्छे नंबर देते हैं। अप्लाइड एनाटमी है क्या? क्लिनिकल एनाटमी, स्टडी ऑफ द बॉडी ऑफ द मेडिकल सर्जिकल प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल अब ये फिंगर है, अब फिंगर में हुआ क्या है, इसमें मसला क्या है, अप्लाइड एनाटमी क्या है, मीन्स अब इस पर क्लिनिकल साइड से क्या इसमें सर्जिकल होगा और क्या प्रैक्टिस लगेगी, तो वो अप्लाइड एनाटमी हमें आ जाएगा। Then we have the experimental anatomy, study of the factors which influence of the study function of the human body. बस फैक्टर्स के बारे में स्टडी करना, इट इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट। Then we have a genetics तो नाम से पता चल रहा है, द स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम्स, जीन्स के बारे में पढ़ना। दिस इज़ व्हाट ऑल ओवर। ठीक है, एट लास्ट मैं आपको इसका पिक भी दिखा दूँगी कि ताकि आप इजीली यू कैन आप स्क्रीनशॉट देख सकें और इससे पढ़ सकें। अभी तक हमने इंट्रो कर लिया, डेफिनेशन कर लिया एंड द सब डिविजन्स भी कर लिया। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो। एज यू नो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो और ये आई थिंक बड़ी होती जा रही है, तो अभी मैंने कहा कि इतना ही सही है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, प्लेन्स, जिसमें लैंग्वेज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेन्स एंड पोजिशंस आ जाएंगी कि किस तरह से हम पेशेंट्स के बाहर अगर हम जा रहे हैं तो पेशेंट्स को किस तरह से हमें बिठाना है, लेटाना है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। एंड टर्म्स विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टर्म्स रिलेटेड टू ट्रंक, हेड एंड द बॉडी मूवमेंट, लोअर लिम, अपर लिम, यहाँ पे आपको आ जाके पता चलेगा मसल्स के बारे में, वेसल्स के बारे में, एंड सिस्टम्स भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई वॉन्ट कि मैं अपना बेस्ट दूँ। सो अब आप यहाँ से इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको ये पूरा अपना नोट्स दिखा देती हूँ। ओके, डन। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।